देना चाहता हूं। एक हदीस में एक औरत आती है, सहाबी आती है, अल्लाह के नबी मैं आपको एक चादर देना चाहता हूं। उसने एक बेहतरीन चादर अल्लाह के नबी को लाकर के दे दी। इत्तेफाक से अल्लाह के प्यारे नबी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी, आपको चादर की जरूरत भी थी। आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे, ओढ़ने लगे। एक सहाबी की नजर पड़ गई, अल्लाह के नबी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है, अल्लाह के नबी क्या आप अपनी चादर मुझको गिफ्ट कर देंगे, क्या आप अपनी चादर मुझको दे देंगे? अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर को उतारा और सहाबी को दे दिया, फौरन उतार करके दे दिया। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तू जानता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को चादर की जरूरत है, आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं है, और तू ये भी जानता है कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते, जब नबी से कोई चीज मांगी जाए तो नबी किसी को ना नहीं करते, तूने क्यों नबी से ये चादर मांगी? वो साहबी कहने लगे तो लोगों मेरी तरफ गलत नजरों से न देखो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है, जरा मेरा मकसद भी तो सुन लो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है? रजा मैंने ये चादर इसलिए मांगी है क्योंकि इस चादर को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहना है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चादर की बरकत हासिल कर लूँ, क्योंकि ये चादर नबी के जिस्म के ऊपर गई है, अल्लाह के प्यारे नबी ने पहना है, इसलिए मैं चादर मांग रहा हूँ, और मैं इस चादर को अपना कफन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊँ, तो इसी चादर में मुझे कफना दिया जाए। ये अल्लाह के नबी का गाली का जवाब आपने गाली से नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा, हमारे भाइयों ने जो 12 रबीउल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर निकाला था, बैनर कहीं लगाया था, और बैनर पर लिखा था वहाबी, और वहाबी के आगे गंदी सी गाली थी जो मैं तस्वीर में बयान में वहाबी के आगे गाली। क्यों साहब? नबी के चाहने वाले हैं और ये गुस्ताख लोग हैं, ये लोग नहीं मानते, इसलिए हम इनको गाली देंगे। वहाबी के पास में गाली का लफ्ज़, ओ लोगों जरा शर्म करो, जरा शर्म करो, जिस नबी की मोहब्बत के नाम पर तुम आज दूसरों को गाली दे रहे हो, उस नबी ने अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दी। उस नबी का हाल तो ये था, अम्मा आयशा फरमाती है, मां काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन, अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी अपनी जुबान से गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। वला तकाबन फिल अस्मात, अल्लाह के प्यारे नबी बाजारों में चीखने चिल्लाने को पसंद नहीं करते थे। वो लोगों जो नबी बाजारों में चिल्लाने को पसंद नहीं करता था, आज उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आप डीजे बजा रहे हैं, सारे गांव को सुना रहे हैं, सारे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को सुना रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। आज मेरे पास वीडियो आया है मुंबई का, बड़े 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 डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं। जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज सुनकर अपने कानों में उंगलियां डालनी हो, जिस नबी ने म्यूजिक को शैतान का आला करार दिया हो, आज इस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पर आप म्यूजिक बजा रहे हैं। केक भी काटा, नबी ने तो अपना नाम नहीं काटा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो, तो हजरत अली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं काट सकता। हजरत अली ने तो नहीं काटा, लेकिन आज नबी का चाहने वाला नबी का नाम लिखता है और फिर उसके बाद उसको चाकू से काटता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कर लो कि आज मोहब्बत के नाम पर कहा जा रहे हैं। मुझे तो हैरत उनके उलमा के ऊपर, उनके मौलवियों के ऊपर है, तो अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए अपनी आवाम को कैसे गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वो लोग आओ मैं तुमको बताता हूँ अल्लाह के नबी से मोहब्बत का क्या मतलब है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस चीज को कहते हैं। जरा कुरान का सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठा दो।
हम लोगों को बहुत सारे लोग 24 नंबर भी बोलते हैं कि ये वहां भी लोग 24 नंबर 24 नंबर का मतलब समझना है तो जरा हमसे समझो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24, कुरान का 10वां पारा, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा। अल्लाह ताला ने 8 चीजों का नाम, बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे पास सिर्फ कुरान और हदीस से कोई तीसरी चीज नहीं है मेरे भाई, और मैं बहुत मजबूर हूं। मैं नहीं चाहता कि रात को 2 बजे मुझे आपके सामने लाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे टाइम मुझे तकरीर का मौका दिया जाए जब आप गौर से मेरी बात को सुने और मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है। रात के 2 बजे हैं, आपको नींद भी आएगी, बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर भी जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात सुनाने। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ मुसलमानों 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सबसे पहली चीज, कुल इन काना आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो। कौन अपने बाप से प्यार करता? कोई बदनसीब होगा, कोई बदबख्त होगा, कोई नामुराद होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता। वरना जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जिसके अंदर जरा सी भी अक्ल है, सूझबूझ है, वो अपने बाप की इज्जत करेगा, बाप की कद्र करेगा। वो जानता है बाप ने मेरे लिए कितनी तकलीफ दी। दुनिया में कभी माँ बाप को सताना मिला है, वरना दुनिया ही में अल्लाह ताला सजा देगा। 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी अल्लाह उसकी सजा देगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इस्लाम युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। कौन से 2 गुनाह हैं? फरमाया अल-बग़य व उक़ूक़ुल वालिदैन, किसी के ऊपर जुल्म करना और माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप से रिश्ता काटना, माँ बाप को सताना, ये 2 गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो, वो अबनाउकुम, और अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने बेटों से प्यार करते हो, वो इख्वानुकुम, और अगर तुम अपने भाइयों से प्यार करते हो, वो अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से प्यार करते हो, वाशिरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान और बिरादरी से मोहब्बत करते हो, वह अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा, और अगर तुम पैसे से, माल से, जिसको तुम कमाते हो, मेहनत करके पैसा लाते हो, अगर तुम उस पैसे से प्यार करते हो, वह तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और अगर तुम बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो। कारोबारी को सबसे ज्यादा डर क्या होता है? कहीं मेरा कारोबार बैठ न जाए, कहीं मेरे कारोबार में मंदी ना आ जाए। वतिजारतुन तख़शौना कसादहा, और अगर तुम अपने बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिसके मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो, वमसाकिन तर्दौनहा, और अगर तुम अपने घरदार से, अपने घरों से मोहब्बत करते हो। अल्लाह इन 8 चीजों का नाम लेने के बाद फरमाता है मेरे बंदों, अगर इन 8 चीजों से तुम मोहब्बत करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, रसूल से ज्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। अब आज जरा अपने गिरबानों में झांक के देखो मेरे भाई, कि बाप से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? औलाद से ज्यादा मोहब्बत
मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? भाई से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? बीवी से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? कहने को तो हर आदमी कहेगा कि नहीं साहब हम तो सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। अगर नबी से प्यार करते हो तो बीवी को बेपर्दा लेकर के तुम पूर्णिया बाजार में क्यों? अगर नबी से प्यार करते हो तो औलाद के लिए तुमने सूद और ब्याज का धंधा क्यों किया? अगर नबी से ज्यादा प्यार करते हो तो बेहतरीन घर बनाने के लिए तुमने हराम कमाई को क्यों चुना? अगर तुम अपने कारोबार से ज्यादा नबी से प्यार करते हो तो अपने कारोबार के लिए तुमने नमाज को क्यों छोड़ा? तुमने मस्जिद में जाना क्यों छोड़ा? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत में कसौटी बता दी है। अल्लाह ने कसौटी बता दी है, परख लो अपनी मोहब्बत को। अगर ये 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से बढ़ करके है, रसूल से बढ़ करके है और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ करके है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह से आजाद का इंतजार। सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा नारे नहीं लगाते थे, सहाबा के घरों में झंडियां नहीं लगती थी, मगर सहाबा इस कसौटी पर पूरे पूरे उतरते थे। सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। जब मौका पड़ा उन्होंने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, मौका पड़ा अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, मौका आया अपने जान माल को कुर्बान कर दिया, मौका आया तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उबई को देखो, बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्लाह बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया। अब्दुल्लाह बिन उबई के बेटे को पता चला। अब्दुल्लाह बिन उबई तो मुनाफिक है, लेकिन उसका बेटा सच्चा मुसलमान है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी। बेटे को पता चला कि बाप ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी है, बाप ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ नाज़ेबा करके क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्लाह बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के नबी। अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले